ओके सो आज का हमारा है सेकंड वीडियो क्लास 9 फ़िज़िक्स में जो नई एनसीईआरटी की बुक्स आई हैं मार्केट में उसके बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे। तो उसमें सबसे पहले हमारा जो एंड ग्राफ बेस्ड ओनली, क्योंकि ये ग्राफ की सीरीज़ चल रही है तो ये सिर्फ ग्राफ के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। बैक एक्सरसाइज में ये है क्वेश्चन नंबर 6 जो ग्राफ का पहला क्वेश्चन है। उसमें आपको एक पोजीशन टाइम ग्राफ गिवन है, मैं उसे प्लॉट कर देता हूँ। पोजीशन टाइम ग्राफ, और इसमें दो ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी मूव कर रहे हैं। ये है ऑब्जेक्ट ए और उसकी जो स्ट्रेट लाइन है, एंड देन ऑब्जेक्ट बी ओरिजिन से थोड़ा आगे से स्टार्ट हुआ है और उसका स्लोप थोड़ा कम है। ओके, थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आ रहा है, इसको यहाँ मैं बना देता हूँ। ओके, तो ये पोजीशन टाइम ग्राफ है। अगर आपने ग्राफ का फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसे अच्छे से देखें 2-3 बार, तब तक टॉपिक क्लियर ना हो जाए। पोजीशन टाइम ग्राफ यानी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में जो स्लोप होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम यानी वेलोसिटी। क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है तो इसका स्लोप कांस्टेंट है, स्लोप कांस्टेंट है यानी वेलोसिटी कांस्टेंट है। जिसका स्लोप ज़्यादा है यानी जिसका इंक्लाइनेशन ज़्यादा है, जो स्टीप ज़्यादा है, जैसे ए, और ये है बी के लिए मुझे हाथ थोड़ा सा नीचे झुकाना पड़ा, दैट मीन्स बी का स्लोप कम है, बी का जो स्टीपनेस है वो ए से कम है, दैट इज़ कॉल्ड स्लोप यानी कि वेलोसिटी। तो बी की वेलोसिटी कम है, ए की वेलोसिटी ज़्यादा है। फिलहाल जो क्वेश्चन था उस पर आते हैं। डू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी हैव एवर हैव इक्वल वेलोसिटी? क्या इनकी वेलोसिटीज़ कभी इक्वल होंगी? देखो, इनकी वेलोसिटी जैसे हमने बोला स्ट्रेट लाइन पाथ है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, तो स्ट्रेट लाइन में स्लोप कांस्टेंट रहता है और यहाँ पर जो स्लोप है वो वेलोसिटी को डिनोट कर रहे हैं, तो इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। तो वेलोसिटी चेंज तो होगी नहीं, और वेलोसिटी ए की ज़्यादा है बी की कम है, दैट मीन्स वो हमेशा ऐसी ही रहेगी, तो वो कभी इक्वल नहीं होगी। तो आपका आंसर होगा नो, वेलोसिटीज़ कैन नेवर बी इक्वल। लेकिन इसमें एक छोटा सा पॉइंट मैं डिस्कस कर देता हूँ। ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इन दोनों ग्राफ का, इसमें अगर हम यहाँ पे 5 अज्यूम कर लें, यहाँ 10, ये हमने अज्यूम किया है, बुक में सच नहीं गिवन है, 5 सेकंड और ये 10 मीटर की डिस्प्लेसमेंट। इस पॉइंट पर ये दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स इस पर्टिकुलर मोमेंट पर 5 सेकंड के टाइम पर इन दोनों ही ऑब्जेक्ट की पोजीशन, इन दोनों की लोकेशन सेम है। ये दोनों ही 5 मीटर के मार्क पर खड़े हैं, मतलब मूव करते हुए 5 मीटर के मार्क पे पहुंच चुके हैं। और अगर आप थोड़ा सा नोटिस करो तो क्योंकि ए की वेलोसिटी हाई है और बी की कम है, और बी ओरिजिन से थोड़ा आगे से स्टार्ट हुआ है, जैसे एक रेस स्टार्ट हुई तो ए तो अपने ओरिजिन पॉइंट से ही स्टार्ट हुआ चलना, लेकिन जो बी है वो थोड़ा आगे 5-10 मीटर कुछ आगे से चलना स्टार्ट हुआ था रेस में, तो बी आगे रहा। लेकिन ए की स्पीड ज़्यादा थी, इस वजह से उसने उसे ओवरटेक किया। तो जब वो ओवरटेक कर रहा था तब वो एक सेम लोकेशन पर था, ए और बी दोनों एक सेम लोकेशन पर थे इस मोमेंट पे। तो इंटरसेक्शन पॉइंट उनकी सेम लोकेशन को डिनोट करता है, सेम मोमेंट पे। वेलोसिटी सेम नहीं है बट, सो नो। ओके, नेक्स्ट है हमारा 7th। इसमें जस्ट आपको इतना ही लिखना है और जस्टिफिकेशन आपको जो इन्होंने बोला है कि जस्टिफाई योर आंसर, तो उसके लिए आपको बस इतना ही बोल देना है कि स्ट्रेट लाइन पाथ, स्ट्रेट लाइन ग्राफ इन अ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ denotes the constant velocity। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, इसमें भी आपको एक ग्राफ गिवन है और अगेन ये भी पोजीशन टाइम ग्राफ है। इसमें ए की लाइन स्ट्रेट बिल्कुल सीधी जा रही है और बी की टिल्ट हुई है, फिर पैरेलल हुई ए के, और फिर ये ए को ऐसे टच कर दिए यहाँ पे, ये बी है। तो अगर मैं इसके सेगमेंट का नाम दे दूँ कुछ पी, क्यू एंड देन ए, तो आप इसमें नोटिस करोगे कि इसमें उन्होंने ये 10 सेकंड का मार्क दिया है लास्ट, और यहाँ पर कुछ होगी डिस्प्लेसमेंट, इन्होंने दी नहीं है, हम ऐसे अज्यूम कर लेते हैं 50 मीटर समझने के लिए जस्ट। तो
जो क्वेश्चन है हमारा उसमें ये 4 ऑप्शंस हैं, उसमें से करेक्ट वन बताना है। सबसे पहले तो आप नोटिस करोगे कि पोजीशन टाइम ग्राफ में स्लोप इज़ वेलोसिटी, स्ट्रेट लाइन पाथ है ओ ए, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है ओ ए का, दैट मीन्स इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। यहाँ पर बी की वेलोसिटी बार बार चेंज हो रही है। जो ये ओ पी वाला सेगमेंट है इसमें जो स्लोप है वो कम है ए से, तो इस समय वेलोसिटी बी की कम है। पी से क्यू तक का जो सेगमेंट है वो इसके पैरेलल है, यानी कि दोनों का स्लोप सेम हुआ, इंक्लाइनेशन सेम हुआ, तो यहाँ पर वेलोसिटी सेम हो गई। और यहाँ क्यू और ए में जो सेगमेंट है उसमें इसकी स्टीपनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई, ए से भी ज़्यादा हो गई है। ए का जो इंक्लाइनेशन है वो ऐसा है और इस पी क्यू ए का ऐसा है, तो ये ज़्यादा हो चुका है, इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है। बट इन्होंने क्वेश्चन जो पूछा है उसमें 4 ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन जो है वो है कि द एवरेज वेलोसिटी, करेक्ट वन हमें बताना है, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ बोथ इन द 10 सेकेंड टाइम इंटरवल इज़ इक्वल। क्या इनकी एवरेज वेलोसिटी सेम है? तो एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्प्लेसमेंट 10 सेकेंड में है इनकी दिस मच 50। ए और बी दोनों ही सेम पॉइंट ओ से ओरिजिन से स्टार्ट हुए चलना और ए पॉइंट पे उनकी जर्नी एंड हो गई। तो 10 सेकंड के बाद ये दोनों सेम लोकेशन पर थे, शुरुआत सेम लोकेशन से की, एंड सेम लोकेशन पे हुआ। इनिशियल और फाइनल पोजीशन अगर सेम है तो डिस्प्लेसमेंट सेम हुई, डिस्प्लेसमेंट सेम हुई तो उनकी एवरेज वेलोसिटी भी सेम होगी। एवरेज वेलोसिटी इज़ टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो फर्स्ट ऑप्शन इज़ करेक्ट। सेकेंड में उन्होंने पूछा है क्या एवरेज स्पीड भी दोनों की सेम होगी। अब इसमें थोड़ा सा ये जो स्टेटमेंट है वो ड्यू बायस है। पोजीशन टाइम ग्राफ इज़ बेसिकली डिनोट्स डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ नहीं होता। तो क्योंकि ये क्लास 9 है, अगर हम इसकी ज़्यादा डिटेल में ना जाएं, एक एक पर्टिकुलर पार्ट की स्पीड, डिस्टेंस, वेलोसिटी, ये सब चीज़ें निकाल के फिर एक्चुअल कैलकुलेट करें, तो हाँ हम कह सकते हैं कि क्योंकि स्ट्रेट लाइन पाथ है और स्ट्रेट लाइन ग्राफ है और टोटल डिस्प्लेसमेंट सेम है तो टोटल डिस्टेंस भी इक्वल होगा। लेकिन हमेशा टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल डिस्टेंस के इक्वल नहीं होता। टोटल डिस्टेंस एक्चुअल पाथ कवर्ड होता है, एक्चुअल पाथ लेंथ। तो यहाँ आपको, क्योंकि ये क्लास 9 है, तो आपको बोल देना चाहिए ज़्यादा डिटेल में ना जाकर कि हाँ ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, एवरेज वेलोसिटी भी सेम है, एवरेज स्पीड भी सेम है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड भी सेम है। थर्ड ऑप्शन, द एवरेज स्पीड ऑफ ए इज़ लोअर देन बी, तो ये तो फिर कॉन्ट्राडिक्ट करेगा। अभी हमने कहा ए और बी की स्पीड और वेलोसिटी सेम है, तो फिर वो कम या ज़्यादा तो हो नहीं सकती। और ऐसे ही फोर्थ पार्ट में एवरेज स्पीड ऑफ ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन को आपको गलत बताना है। ओके, सेवेंथ, और उसके बाद हमारा नेक्स्ट ग्राफ का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें भी आपको एक ग्राफ गिवन है, बट ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। इसमें आपको एक स्ट्रेट पाथ पहले ऐसे गया, फिर ये थोड़ी देर फ्लैट रहा और फिर थोड़ा सा नीचे आ गया। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इसकी वैल्यूज़ मैं यहाँ मार्क कर देता हूँ, आप अपनी बुक में मैच कर सकते हो इसे। ये 2 तक नीचे आया है, फिर ये मार्क 2 का है, 0 से स्टार्ट हुआ था, ये 20 था, देन ये 100 का मार्क था और ये 120 पे एंड हो गया था। ओके, तो ये हमारा ग्राफ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो स्लोप होता है वो डिनोट करता है एक्सेलरेशन को, वेलोसिटी अपॉन टाइम इज़ एक्सेलरेशन, और जो एरिया अंडर द ग्राफ होता है वो डिनोट करता है डिस्प्लेसमेंट को। वेलोसिटी इनटू टाइम इज़ डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें इन्होंने बोला है शेड द एरिया वाइल साइक्लिस्ट इज़ मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी यानी ये हॉरिजॉन्टल लाइन, इसमें वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड में ही गिवन है, 3 मीटर पर सेकंड कॉन्स्टेंटली रही है। तो ये वाला शेड करना है आपको, ये 2 एरिया शेड करने, तो आपको डिफरेंट कलर यूज़ करना है। यहाँ पे एक कलर लगा दिया आपने। सेकेंड पार्ट है व्हेन द वेलोसिटी ऑफ साइकिलिस्ट इज डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग यानी वेलोसिटी का ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है, तो नेक्स्ट कलर आप यहाँ शेड कर देना। ठीक है, तो ये वाला पाथ है वेलोसिटी सेम वाला, ये पाथ है वेलोसिटी डिक्रीजिंग होने वाला, क्योंकि ग्राफ नीचे आ रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज हो गई, 3 से 2 हो गई। ओके, देन इसमें लास्ट में उन्होंने ये भी बोला है कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट एंड एवरेज एक्सेलरेशन।
तो डिस्प्लेसमेंट यानी कि अब तो सारा ही निकालना पड़ेगा एरिया। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाला पार्ट लेते हैं, इसे फर्स्ट सेगमेंट, सेकंड सेगमेंट, थर्ड सेगमेंट कह देते हैं। तो फर्स्ट सेगमेंट के लिए ये है ट्राइंगुलर शेप, हाफ बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला होगा ट्राइंगल का, हाफ बेस, बेस इज़ 20, हाइट इज़ 3, 20 इंटू 3 ये आ गया हमारा 30 मीटर्स। सेकेंड इज़ रेक्टेंगुलर शेप, इसकी एक लेंथ एक ब्रेथ, तो ये 3 है मेजरमेंट, ये 20 से 100 तक यानी 80 हुआ। तो नेक्स्ट वाला पार्ट, सेकंड पार्ट के लिए हो गया हमारा 3 इंटू 80 विच इज़ 240 मीटर्स। लास्ट इज़ थर्ड, ये है ट्रेपेजियम शेप। आप ध्यान से देखो, ये ट्रेपेजियम शेप है, इसमें ये लाइन और ये लाइन आपकी पैरेलल लाइंस है और ये हाइट की तरह ट्रीट होगी। तो ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। सम ऑफ पैरेलल साइड, पहले ये छोटी वाली जो साइड है इसको देखो, ये है 2 प्लस ये जो बड़ी वाली साइड है ये है 3 और हाइट है दिस मच 20, 5 इंटू 10 50। इसका टोटल आप कर दोगे 320 मीटर्स टोटल डिस्प्लेसमेंट। और इन्होंने पूछा है एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन इन द 120 सेकेंड टाइम इंटरवल। तो अब इसमें आपको एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन यहाँ पे दो जगह है, एक है हमारा ये वाला पार्ट, ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, और वो नीचे वाला जो है ग्राफ वेलोसिटी का डिक्रीज़ होना, दैट इज़ रिटार्डेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो इन्होंने जो पूछा है एवरेज एक्सेलरेशन, उसके लिए हम चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, चेंज इन वेलोसिटी 0 से स्टार्ट हुई, फाइनली 2 तक पहुंची, तो 2 माइनस 0 चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन 120, 1/60 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया हमारा एवरेज एक्सेलरेशन। क्योंकि इन्होंने एवरेज वर्ड यूज़ किया था इसलिए, अगर हम अलग अलग सेपरेट निकालते, अगर ये ऐसा कहते, लेकिन इन्होंने कहा एवरेज एक्सेलरेशन, दैट मीन्स टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13th भी ग्राफ है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा ग्राफ है, इसको मैं पहले प्लॉट करता हूँ प्रॉपर्ली, फिर हम आगे बढ़ते हैं।